व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों से कोई भी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि मैं अपना होम टाउन गया हुआ था। अभी मैं वापस आ गया हूँ, अब वीडियोस रेगुलरली अपलोड होगी। सो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सन 2015 में रिलीज हुई मूवी द विजिट को। यह एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। द विजिट को IMDb में मिले हैं 6.2 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज में 68% फ्रेश है। ये मूवी को डायरेक्ट किए हैं M. नाइट श्यामलान ने। सो आज हम लोग द विजिट की पूरी कहानी जानते हुए एंड में कुछ डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी शुरू होती है एक 15 साल की बच्ची बेका को दिखाते हुए जो कि अपनी मॉम लॉरेटा की एक इंटरव्यू ले रही थी। लॉरेटा बताती है कि जब वो 19 साल की थी तब उसे एक टीचर से प्यार हो गया था, बट उसके पेरेंट्स को वो लड़का पसंद नहीं था, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स का घर को छोड़ के उस टीचर के साथ आ गई थी। जिस दिन वो घर छोड़ी थी उस दिन ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स से कभी दोबारा बात भी नहीं की थी। अब इस बात को 15 साल बीत चुके हैं। लॉरेटा बताती है कि उसके हस्बैंड भी एक दूसरे औरत के लिए उन्हें छोड़ दिया है और अब वो कैलिफोर्निया में रहते हैं। रिसेंटली इतने सालों के बाद लॉरेटा के पेरेंट्स ने इंटरनेट के द्वारा उसे कांटेक्ट किया था अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए। वो ये चाहते थे कि बेका और टाइलर एक वीक के लिए उनके घर आकर उनके साथ टाइम स्पेंड करे। गाइस, टाइलर लॉरेटा का छोटा बेटा था। बेका लॉरेटा को इंसिस्ट करती है ये बताने के लिए कि घर छोड़ने के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। लॉरेटा कहती है कि उसने ऐसा कुछ किया था जो वो बताना नहीं चाहती, पर बेका अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये बात पूछ सकती है। अगर वो उन्हें ये बता दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस, बेका और टाइलर पहली बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रहे थे, इसलिए वो ये सब को रिकॉर्ड करके एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। हम पूरी मूवी को बेका और टाइलर के कैमरा के थ्रू ही देखेंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लॉरेटा अपने बच्चों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर भेजने के लिए रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने आई है। बेका ट्रेन में भी शूट कर रही थी और कैमरा की तरफ देखकर कहती है कि उनकी मॉम एक हैंडसम और एक चार्मिंग आदमी को डेट कर रही थी, इसलिए दोनों बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे थे ताकि लॉरेटा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर सके। ट्रेन में हम लोग टाइलर को भी देखते हैं जो कि एक वानाबी रैपर था। टाइलर को जर्म्स से फोबिया थी, इसलिए वो कीटाणुओं से बचने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा केयरफुल रहता था। फिर हम लोग देखते हैं बेका और टाइलर के ग्रैंड पेरेंट्स को जो उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने आए थे। बेका के ग्रैंडफादर का नाम था फ्रेडरिक और ग्रैंडमदर का नाम था मैरिया। फ्रेडरिक एक फार्मर थे और दोनों एक लोकल हॉस्पिटल में वॉलंटरी काउंसलिंग भी कर रहे थे। दोनों बच्चे मैरिया को नाना और फ्रेडरिक को पॉप पॉप बुलाते हैं। इसके बाद वो लोग उनके घर पहुंचते हैं और दोनों बच्चे अपने मॉम के रूम में सेटल हो जाते हैं। उनके ग्रैंड पेरेंट्स काफ़ी फ्रेंडली थे। मैरिया दोनों बच्चों के लिए कुकीज़ बनाती है और बेका ये सब मोमेंट्स को अपने कैमरा में कैप्चर करने लगती है। बेका टाइलर को एक दूसरा कैमरा देके उसे भी शूट करने के लिए बोलती है ताकि वो उसे डॉक्यूमेंट्री में यूज़ कर सके। नेक्स्ट सीन में हम लोग टाइलर को अपने कैमरा से घर के बैकयार्ड में शूट करते हुए देखते हैं। टाइलर वहाँ अपनी पॉप पॉप को देखता है जिनके हाथ में एक पैकेट जैसा कुछ था। वो उसे लेके यार्ड के गैरेज के अंदर रख देते हैं। टाइलर उनको आवाज़ देता है पर वो उसकी तरफ देखकर भी आवाज़ को अनसुना करके चले जाते हैं। टाइलर को थोड़ा अजीब लगता है। उसी दिन रात में उनके नाना नानी रूम में आकर उनसे कहते हैं कि वो लोग बहुत खुश हैं कि बेका और टाइलर उनके घर आए। वो लोग अब बूढ़े हो गए हैं और इस घर में 9:30 PM ही बेड टाइम है और वो उन्हें स्ट्रिक्टली मना करते हैं 9:30 के बाद रूम से बाहर निकलने के लिए। रात को कुछ देर बाद बेका को नाना के बनाए गए कुकीज़ खाने का मन करता है और वो रूम से निकल कर नीचे जाती है, पर नीचे वो अपने नाना को वाइट नाइटी में इधर उधर चलते हुए देखती है और अचानक उसकी नाना बहुत सारे उल्टी करने लगती है, जिसे देखकर बेका बिल्कुल घबराकर अपने रूम में वापस आ जाती है। अगले दिन सुबह होते ही बेका पॉपअप के पास जाकर नाना के तबीयत खराब होने का जिक्र करती है। ये सुनकर पॉपअप उसे कहते हैं कि नाना का उम्र हो गया है और उनको स्टोमक फ्लू है। इस उम्र में लोगों की तबीयत अक्सर खराब हो जाती है। ये सुनकर बेका भी कन्विंस्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग बेका और टाइलर को घर के नीचे हाइड एंड सीक खेलते हुए देखते हैं। गाइस, घर के नीचे ये पोर्शन का हाइट काफ़ी छोटा था और वो लोग क्रॉल करके खेलने लगते हैं, पर तभी अचानक कोई थर्ड पर्सन पीछे से आकर बेका पर अटैक कर देती है और बेका बिल्कुल डर जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देती और इधर टाइलर भी छुपा होता है और अचानक वो थर्ड पर्सन उसके ऊपर भी अटैक कर देता है। ठीक से देखने पर हमें पता चलता है कि वो थर्ड पर्सन और कोई नहीं बल्कि उनकी नाना है। ये सीन सच में काफ़ी डरावना था। बेका और टाइलर घबराकर बेसमेंट से निकल आते हैं
और उनके पीछे पीछे नाना भी निकल आती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि ये सब एक प्रैंक था, वो सिर्फ उन्हें डराना चाहती थी। पर बेका और टाइलर को ये सब बहुत अजीब लगता है और दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसा मजाक था। उसी दिन एक आदमी उनके घर पर आता है और बेका दरवाजा खोलती है। यह आदमी खुद को डॉक्टर सैम बताता है, जिनके साथ नाना और पॉप हॉस्पिटल में काम करते हैं। बेका उसे इन्फॉर्म करती है कि फिलहाल उनके नाना नानी घर पे नहीं है, वो लोग वॉक पर गए हुए हैं। वो आदमी बोलता है कि जब उसके नाना नानी वापस आए तो उन्हें ये बताने के लिए कि हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम हुआ है। अगले सीन में टाइलर फिर से अपने पॉप को गैरेज के अंदर वो पैकेट रखते हुए देखता है। पॉप जाने के बाद टाइलर छुप के गैरेज के अंदर घुसता है। अंदर घुसते ही टाइलर को बहुत गंदी बदबू आती है। वो देखता है कि गैरेज के कॉर्नर में काफी कुछ रखा हुआ है। पास आकर देखने पर उसे समझ आता है कि वो सारे यूज किया हुआ डायपर्स हैं। वो एक डायपर को उठाता है जो कि बिल्कुल पॉटी से डर्टी था। आज टाइलर को जर्म से फोबिया थी, वो उसे फेंक कर गैरेज से निकल आता है। टाइलर ये सब जाके नाना से पूछने पर वो बताती है कि पॉप को एक बीमारी है जिससे वो टॉयलेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें डायपर पहनना पड़ता है बच्चों की तरह। वो सारे गंदे डायपर्स गैरेज में रखते हैं और बाद में उन्हें जला देते हैं। अगले दिन सुबह पॉप बेका और टाइलर को सिटी घुमाने ले जाते हैं। वहाँ अचानक पॉप उनसे कहते हैं कि कोई आदमी उनका पीछा कर रहा है और उनको वहाँ से चलना होगा। उसके बाद अचानक पॉप एक आदमी के पास जाके उससे हाथापाई करने लगते हैं। बेका समहाउ उनको रोकती है और सिचुएशन को कंट्रोल में लाती है। नाना और पॉप का ये स्ट्रेंज बिहेवियर दोनों बच्चों को काफ़ी अजीब लगता है। आगे हम देखते हैं कि रात में बेका और टाइलर को फिर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। वो लोग बाहर जाकर देखने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, वो लोग देखते हैं कि नाना जोर जोर से दीवार को खरोच रही है और वो पूरी तरह से नेकेड थी। दोनों बच्चे नाना को ऐसे डरावने हालत में देखकर रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। अगले दिन पॉप को पूछने पर वो बताते हैं कि नाना को सनडाउन नाम की एक बीमारी है जिससे वो नींद में चलती है। ये बीमारी का लक्षण रात में 9:30 PM के बाद दिखाई देता है, जिससे आदमी का दिमागी हालत बिगड़ जाता है और ये अधिकतर एजेड लोगों में होता है। इसलिए दोनों बच्चों को 9:30 के बाद बाहर निकलने के लिए मना किया गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग नाना बेका से माफ़ी मांगती है क्योंकि कुकीज़ बनाते टाइम कुछ तेल बेका के लैपटॉप के ऊपर गिर गया था। चेक करने पर बेका देखती है कि तेल सिर्फ लैपटॉप के वेबकैम के ऊपर गिरा था। गाइस, ये सब कुछ देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ तो गलत है। फिर बेका अपनी मॉम को नैना और पॉप की अजीब बिहेवियर के बारे में बोलती है तो लॉरेटा बताती है कि वो लोग अभी बूढ़े हो गए हैं और ये उम्र में ये सब होना आम बात है। उसके बाद बेका अपने नाना से एक इंटरव्यू देने के लिए कहती है। पहले वो इस बात को अनसुना कर देते हैं और बेका को ओवन के अंदर घुस के उसे साफ करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। बेका ओवन के अंदर घुस के उसे साफ कर रही थी और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे ऐसा लग रहा था कि बेका के नाना अभी ओवन का गेट पीछे से बंद कर देगी। थैंक गुडनेस ऐसा नहीं होता है और इवेंचुअली वो इंटरव्यू देने के लिए भी मान जाती है। बेका अपनी मॉम के बारे में पूछती है कि घर छोड़ने के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये क्वेश्चन सुनकर नाना बहुत ही अजीब तरीके से कांपने लगती है और उनका ये बिहेवियर देख के बेका घबरा जाती है और इंटरव्यू यहीं पे बंद कर देती है। उसके बाद टाइलर लिविंग रूम में एक कैमरा लगाता है जिससे वो नाना और पॉप के ऊपर नज़र रख सके, बट बेका उसे ये सब करने से मना करती है और कैमरा वहाँ से हटा देती है। उसी रात को फिर से उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। दोनों दरवाज़ा खोल के देखते हैं कि उनके नाना अजीब किस्म से रूम्स के अंदर दौड़ रही है। टाइलर डर के जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है और उसका नाना जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगते हैं। दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट दिन सुबह दोनों बच्चे एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं, जिसके दौरान दोनों अपने डैड और मॉम के साथ बिताए हुए कुछ सुनहरे पल को याद करते हैं। नेक्स्ट सीन में स्टेसी नाम की एक लड़की उनके घर पर आती है जो नाना और पॉप से मिलने आई थी। बेका कहती है कि वो दोनों घर पर नहीं है। स्टेसी उनसे कहती है कि उनके नाना नानी ने उनका काउंसलिंग किया था जब हॉस्पिटल में वो एक रिहाब प्रोग्राम का पार्ट थी। वो दोनों अक्सर होल नाइट स्टेसी के बेड के पास रहकर उसका ख्याल रखते थे जब वो काफ़ी बीमार थी। इसीलिए थैंक यू बोलने के लिए वो एक केक लेकर भी आई थी। सैटरडे उनका आने का बाद था बट वो वहाँ आए नहीं थे, इसलिए वो उनसे खुद मिलने आ गई थी। वो ये भी बोलती है कि हॉस्पिटल में कुछ घटना घटा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेका अपने कैमरा में कुछ शूट कर रही थी और तभी उसे नाना के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। उसे लगा कि शायद नाना टीवी देखकर हंस रही है। बेका उनके रूम में जाती है और देखती है कि वो एक चेयर पर बैठी हुई थी और दीवार की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रही थी। बेका उनके पास जाती है और उनके कंधे पर धीरे से हाथ रखकर पूछती है कि वो क्यों हंस रही थी। ये सुनकर अचानक नाना अपने ही स्कार्फ से खुद का दम घोटने की कोशिश करती है, जिसे देखकर बेका बिल्कुल घबरा जाती है और उन्हें रोकती है। तब नैना शांत होकर बोलती है
कि अपने गम को छुपाने के लिए उन्हें हंसना पड़ता है। इस घटना को बताने के लिए बेका अपने पॉप-अप के पास जाती है। वहां जाकर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि पॉप-अप अपने ही गन से खुद को शूट करने की कोशिश कर रहे थे। बेका के अचानक आने पर पॉप-अप भी नर्वस हो जाते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ गन को साफ कर रहे थे। बेका बोलती है कि नाना का तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही है। पॉप-अप उसे थैंक यू बोलकर कहते हैं कि वो नाना का ख्याल रखेंगे। उसके बाद बेका टाइलर को लिविंग रूम में कैमरा लगाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो गलत है। रात में हम लोग कैमरा के थ्रू फिर से नाना को रूम के अंदर चलते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद अचानक नाना कैमरा के सामने आ जाती है और वो कैमरा को वहाँ से उठा लेती है और हाथ में एक चाकू लेकर बेका और टाइलर के रूम की तरफ आने लगती है। गाइस, इसके बारे में बेका और टाइलर को अभी तक कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो अपने रूम में सो रहे थे। नाना उनके रूम के पास जाके एक टेबल के ऊपर वो कैमरा को रख देती है और जोर जोर से उनके रूम के दरवाजे को पीटने लगती है। दोनों बच्चे घबरा के उठ जाते हैं। नेक्स्ट दिन सुबह बेका अपने लैपटॉप पर पिछले रात का फुटेज देखती है और दोनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बेका और टाइलर खिड़की के पास जाके देखते हैं कि स्टेसी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उनके नाना और नानी से बात कर रही थी। बेका को लगता है कि शायद वो नाना और पॉप-अप को उनके हेल्थ के बारे में डांट रही थी और फिर स्टेसी उनके साथ बात करते करते घर के अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाना फाइनली इंटरव्यू देने के लिए राजी हो जाती है। बेका इनडायरेक्टली अपने नाना से पूछती है कि अगर वो इतने सालों के बाद अपनी बेटी से मिलती तो क्या कहती। नाना बहुत सारे अजीब बातें करने के बाद बोलती है कि वो उन्हें माफ़ कर देती। इसके बाद हम बेका के ग्रैंड पेरेंट्स को घर से निकलते हुए देखते हैं। बेका और टाइलर अपने मॉम को वीडियो कॉल करते हैं। वो अपने मॉम को कहते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और लॉरेटा को इमीडिएटली आकर उन्हें वहाँ से ले जाना होगा। नाना और पॉप-अप का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया है। टाइलर अपना लैपटॉप को खिड़की के पास ले जाकर अपने मॉम को उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाता है। उन्हें देखने के बाद लॉरेटा का फेस बिल्कुल डर से पीला हो जाता है। लॉरेटा दोनों बच्चों को उसे ध्यान से सुनने के लिए कहती है और बोलती है कि जिन्हें उसने लैपटॉप पर अभी देखा वो लोग उनके ग्रैंड पेरेंट्स है ही नहीं। वो लोग इतने दिनों से किसी दूसरे के साथ रह रहे थे। ये सुन के दोनों बच्चे एकदम दंग रह जाते हैं। लॉरेटा इमीडिएटली पुलिस को कॉल करती है बट कॉल कनेक्ट नहीं होता। तभी अचानक नाना खिड़की के पास आकर उन्हें झांक कर देखती है। यहाँ ऐसा फील होता है कि नाना को शक हो गया था कि दोनों बच्चे अब सच जान चुके हैं। तो वो वहाँ से चली जाती है और लॉरेटा तब अपने बच्चों से कहती है कि वो अभी उन्हें लेने आ रही है। पॉप-अप अचानक से वहाँ आ जाते हैं और दोनों बच्चे अपने लैपटॉप बंद कर देते हैं। पॉप-अप कहते हैं कि आज सबको ही मिलकर बोर्ड गेम्स खेलेंगे। तभी नाना आकर बेका और टाइलर को किचन साफ करने के लिए ले जाती है। नाना फिर से बेका को ओवन के अंदर घुस के साफ करने के लिए बोलती है। जैसे ही वो अंदर घुसती है नाना ओवन का गेट पीछे से बंद कर देती है और टाइलर घबरा जाता है। वो गेट खोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है और अंदर से बेका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद नाना गेट खोल देती है और बेका बाहर आ जाती है। बोर्ड गेम शुरू होने से पहले बेका कहती है कि वो टाइलर के साथ घर का कुछ आखिरी इवनिंग शॉट्स लेकर जल्द ही आ जाएगी। दोनों बच्चे जैसे ही बाहर जाने के लिए गेट खोलते हैं उन्हें स्टेसी का डेड बॉडी एक पेड़ से लटकती हुई दिखाई देती है। वो दोनों बिल्कुल चौंक जाते हैं और तभी पॉप-अप वहाँ आकर गेट बंद कर देते हैं और उन्हें वापस बोर्ड गेम्स खिलाने ले जाते हैं। कुछ देर बाद पॉप-अप की पेट खराब होने की वजह से वो रूम से बाहर चले जाते हैं और बेका इसी मौका का फ़ायदा उठाकर बेसमेंट के अंदर चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दोनों उसकी असली नाना नानी को बेसमेंट में बंद करके रखे होंगे। इस तरफ टाइम 9:30 PM हो गया था और नाना फिर से अजीब बिहेव करना स्टार्ट करती है। वो गेम खेलते खेलते बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और एक डरावना पोस्चर में खड़ी हो जाती है। पॉप-अप वहाँ आके उन्हें उनके रूम के अंदर ले जाते हैं। इधर बेसमेंट में बेका को एक फ़ोटो मिलती है जिसमें वो अपने रियल नाना नानी को देख पाती है और उसे एक खून लगा हुआ हथौड़ा भी मिलती है। वहाँ पर हॉस्पिटल के कपड़े भी मिलते हैं और जैसे ही बेका वो कपड़ा को हटाती है उसे अपने असली नाना नानी का डेड बॉडी दिखाई देता है। डेड बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहुत दिन पहले मर चुके हैं। तभी अचानक वहाँ पॉप-अप आ जाते हैं और वो बेका को पकड़कर घसीट के ऊपर ले जाते हैं। गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि असल में यहाँ हो क्या रहा था। बेका के रियल नाना नानी जिस हॉस्पिटल में काउंसलिंग कर रहे थे वो एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ ये नकली नाना और पॉप-अप पेशेंट्स थे। वहाँ बेका की असली नाना नानी अपने बारे में बहुत कुछ बताए होंगे, इसीलिए ये लोगों को पता था कि बेका और टाइलर एक हफ्ते के लिए उनके घर आ रहे हैं। इसलिए ये लोग असली नाना नानी को मार के उनके घर में इम्पोस्टर्स की तरह रहने लगे थे। स्टेसी और डॉक्टर सैम घर आके हॉस्पिटल में जो घटना के बारे में बात कर रहे थे वो ये था कि यही दो मेंटल पेशेंट्स हॉस्पिटल से भाग गए थे। उसके बाद बेका के नकली पॉप-अप उसे बताते हैं कि उसकी नकली नाना का असली नाम क्लेयर है। उसने खुद अपने बच्चों को एक सूटकेस में डालकर एक कुएं में फेंक दिया था और उन्हें पता था
कि यहाँ बेका और टाइलर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने वाले थे, इसलिए उसने नकली नाना को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें एक अच्छा उइक तोहफा में देंगे। पॉप पॉप बेका को उठा के एक रूम में बंद कर देते हैं जहां बहुत अंधेरा था। बेका कैमरा का लाइट ऑन करती है और नाना को बहुत ही अजीब रूप में देख पाती है। वो बेका पर बारी बारी से अटैक करती है और बोलती है कि उसने बेका को कभी भी लाइक नहीं किया था। तभी अचानक बेका को एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा मिल जाती है जिसको वो नाना के पेट में घुसा देती है और लगातार हमला करके उन्हें मार डालती है। इस तरह पॉप पॉप अपने गंदे डाइपर को उठाकर टाइलर के फेस पर जबरदस्ती लगा देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि टाइलर को जर्म से प्रॉब्लम थी। तभी अचानक बेका पीछे से आकर उनको रोकती है और टाइलर पॉप पॉप को पीछे से धक्का देकर गिरा देता है और फ्रिज के गेट से उनके सर को पीट पीट कर उन्हें भी मार डालता है। इसके बाद दोनों बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं और अपने मॉम के साथ साथ पुलिस गाड़ी को अपने तरफ आते देख पाते हैं। दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लॉरेटा को एक इंटरव्यू देते हुए देखते हैं जहाँ वो बोल रही थी कि घर छोड़ने के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था। लॉरेटा बोलती है कि उस दिन लॉरेटा के पेरेंट्स उसे उसके डिसीजन पर कर्ज कर रहे थे। वो जैसे ही घर से निकल के जा रही थी उसकी मॉम उसके सामने आ गई थी और गुस्से में अपने ही मॉम के ऊपर उसका हाथ उठ गया था। तभी लॉरेटा के डैड ने लॉरेटा को एक थप्पड़ मारा था और कुछ देर सब शॉक्ड रहने के बाद लॉरेटा चुपचाप घर से निकल गई थी। इस घटना के बाद उसके पेरेंट्स ने बहुत बार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी पर उसने उनके कॉल्स कभी रिसीव नहीं किए थे। वो कहती है कि उसे पता था कि बेका ये डॉक्यूमेंट्री इसीलिए कर रही थी ताकि वो लॉरेटा को अपने पेरेंट्स से माफ़ी दिला सके। उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लॉरेटा को पता था कि अगर वो अपना गुस्सा और ईगो को भुलाकर एक बार अपने पेरेंट्स से बात करती तो उसे माफ़ी मिल जाती। इससे हम ये सीखते हैं कि कभी भी अपने गुस्से को अपने अंदर पालना नहीं चाहिए क्योंकि आगे चलकर इसके कारण कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा सबको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और गाइस मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो गाइस ये थी द विजिट की पूरी कहानी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।